हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 3 करने वाले हैं। ये एक्सपेरिमेंट है फाइंड डिज़ोल्व्ड CO2 इन वाटर सैंपल। मतलब हमें वाटर सैंपल के अंदर ये पता लगाना है कि CO2 कितना डिज़ोल्व्ड है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये मेरे हिसाब से बहुत आसान है, मतलब सबसे आसान यही है अभी तक का। इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, एक एक करके पूरा समझेंगे इसको। प्रैक्टिकल हम इसको मतलब ऐसे समझेंगे कि हम प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म कर पाएँ लैब के अंदर, अगर हमें बोला जाए इसे करने के लिए। और एट द सेम टाइम हम कुछ वाइवा क्वेश्चंस देखेंगे। प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। CO2 जब पानी में जाता है तो वो कार्बोनिक एसिड बना लेता है, जिसे बोलते हैं H2CO3। ठीक है, अब हमें ना इस H2CO3 को न्यूट्रलाइज़ करना है। क्यों करना है न्यूट्रलाइज़? क्योंकि देखो, पानी में जितना CO2 डिज़ोल्व्ड होगा, ये CO2 पानी में जाके एसिड बना लेगा। इस एसिड को अगर हम न्यूट्रलाइज़ करेंगे तो ना, जितना न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमें बेस लगेगा, न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बेस ज़रूरी होगा। तो जितना बेस लगेगा उतना ही CO2 प्रेज़ेंट होगा। क्योंकि और हमें वही निकालना है, हमारा यही एम है, हमें फाइंड करना है कितना CO2 डिज़ोल्व्ड है। तो हम इसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे Na2CO3 के साथ। क्या है ये? सोडियम कार्बोनेट। ये बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, the amount of base we use will tell how much CO2 was there, and we do acid base titration and use phenolphthalein। ये दो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। हम क्या करेंगे कि जितना बेस इस्तेमाल होगा वही, उसी से हमें पता लग जाएगा CO2 कितना प्रेजेंट था वाटर सैंपल में, और हम फेनोल्फथालीन यूज़ करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर। किया क्या, स्टेप 1, हमने वाटर सैंपल लिया कोनिकल फ्लास्क में 100 ml। ठीक है, हमने इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप डाल दी फेनोल्फथालीन की। ग्रेट। अब ये कलरलेस होता है, आपको पता है। ये डाला, एसिडिक मीडियम में कलरलेस ही रहता है और बेसिक मीडियम में पिंक हो जाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब ये जो वाटर सैंपल है, इसमें कुछ CO2 होगा, आपको पता है, कुछ ना कुछ तो होगा ही अमाउंट में CO2। अब ये CO2 पानी में जाकर के एसिड बना चुका होगा, मतलब है ना, कह सकते हैं हमारा जो वाटर सैंपल है बहुत हद तक एसिडिक होगा। ठीक है, और एसिडिक के अंदर मैंने फेनोल्फथालीन डाल दिया है, तो वो कलरलेस ही शो करेगा। ठीक है, ओके। फिर हम क्या करेंगे, इसको टाइट्रेट करेंगे 0.01 N2CO3 के साथ। ठीक है, मतलब कि अपने जो ब्यूरेट है उसके अंदर Na2CO3 पूरा ऊपर तक भर देंगे। ठीक है, और उसकी नॉर्मेलिटी हमें पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बेस है और ये न्यूट्रलाइज़ करेगा उस एसिड को जो कि पानी में बन गया है। कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। उसका फॉर्मूला होता है H2CO3, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, वो जो उसको हम न्यूट्रलाइज़ करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, ब्यूरेट में हमने Na2CO3 भर दिया है। अब वी टाइट्रेट टू नो हाउ मच बेस इज नीडेड टू न्यूट्रलाइज कार्बोनिक एसिड, एंड इट्स अमाउंट विल टेल अस हाउ मच CO2 इज प्रेजेंट इन द वाटर। हम टाइट्रेट करेंगे इसको, और जितना हमारा Na2CO3 यूज़ हो जाएगा उतना हमें पता लग जाएगा, उतना ही CO2 प्रेजेंट होगा उस वाटर सैंपल में। कंटिन्यू टू डू टाइट्रेशन अंटिल लाइट पिंक कलर केम्स। आपको पता है भैया, कलर हमारा जो फ्लास्क होगा वो कलरलेस होगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन कलरलेस होगा। इसके अंदर हम टाइट्रेशन धीरे धीरे करके एक एक ड्रॉप डालते जाएंगे। एक टाइम आएगा जब ये हल्का सा स्लाइटली पिंक हो जाएगा, तभी हमें अपना पूरा प्रोसीजर रोकना, हमें अपना टाइट्रेशन रोक देना है। हमें पता लग जाएगा हमारा जो पूरा कार्बन है, CO2 जो है वो पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज़ हो चुका है। ठीक है, ये यही दिखाता है CO2 न्यूट्रलाइज़ हो चुका है। यही पूरा प्रोसीजर आप 2 से 3 बार फॉलो करेंगे, रिपीट करेंगे, ताकि हमें एक्यूरेट रीडिंग मिले। ऐसा ना हो हमें कुछ भी मिल रहा है, एक्यूरेट रीडिंग चाहिए हमें। फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे N1V1 = N2V2। ठीक है, ये वाली साइड वाटर डिनोट करती है, ये वाली साइड Na2CO3 डिनोट करती है। अब देखो, आपको N2 पता है 0.01, वॉल्यूम आपको पता ही होगा जितना ब्यूरेट में मतलब जितना हमारा यूज़ हो चुका होगा, ब्यूरेट से बचा हुआ होगा। और फिर हमने N1 जो V1 है वो हमने कितना लिया था, 100 ml, है ना, और जो N1 है वही हमें निकालना है ना। ग्रेट। अब वाइवा क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, वाइवा जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, सबसे पहला है व्हाट हैपेंस व्हेन CO2 डिसॉल्व्ड इन वाटर। पानी में जाते ही वो कार्बोनिक एसिड बना लेता है, H2CO3, पता होना चाहिए आपको। फिर है सिंपल सीक्वेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब CO2 हवा में होता है गैसियस फॉर्म में, ये पानी के कॉन्टैक्ट में आकर एक्वस में आ जाएगा, मतलब पानी में आएगा तो थोड़ा कुछ देर के लिए CO2 ही रहेगा एक्वस में। और ये जो CO2 है ये एक्वस, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। अब जो कार्बोनिक एसिड है उसमें एक आयन आप हटा देंगे, H+ में HCO3 नेगेटिव। ठीक है, ये एक तरीके का रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये कंपाउंड इधर से इधर भी जा सकता है और इधर से इधर भी आ सकता है, इसी को रिवर्सिबल होना कहते हैं। और फिर है इसको हम और थोड़ा आगे भी ले जा सकते हैं, HCO3 नेगेटिव
इस फॉर्मेट में भी जा सकता है और ये इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में भी आ सकता है। ग्रेट। अब व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्परेचर जो है कोल्ड वाटर, जितना ज़्यादा ठंडा होगा पानी उतना ज़्यादा CO2 डिज़ोल्व कर जाएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा ठंडा उतना ज़्यादा CO2 का डिज़ोल्विंग, जितना गर्म होगा उतना कम डिज़ोल्व करेगा, ठीक है। आपको पता होगा जो कोल्ड ड्रिंक होती है उसको ठंडे में रखा जाता है क्योंकि CO2 उसमें होती है ना। ठंड में बहुत ज़्यादा CO2 डिज़ोल्व हो पाता है पानी में, पर अगर आप उसे गर्म कर दोगे, कोल्ड ड्रिंक खौला दो, तो सारा का सारा जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगा फिज़ के फॉर्म में, ठीक है। तो जो प्रेशर है ये भी है, प्रेशर जो है हाई प्रेशर इंक्रीजेज CO2 सॉल्युबिलिटी, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा CO2 सॉल्युबल होगा। पीएच एसिडिक वाटर डिज़ोल्व मोर, जो एसिडिक वाटर होता है उसमें CO2 बहुत ईजीली डिज़ोल्व कर लेता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भैया CO2 पानी में जाकर ही एक एसिड बनाने वाला है, तो इसीलिए। इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट रिड्यूस सॉल्युबिलिटी स्लाइटली, ये सॉल्युबिलिटी को हल्का सा रिड्यूस कर देता है, ठीक है। जब भी किसी सोल्यूशन में सॉल्ट प्रेजेंट है तो उसकी सॉल्युबिलिटी CO2 की वो घट जाएगी। ग्रेट। तो ये आपका था एक्सपेरिमेंट थर्ड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत छोटा सा था, बाकी दो तो थोड़े बड़े थे। सो ये आपकी हेल्प करेगा प्रैक्टिकल और वाइवा में। सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।